मुझे पता है कि इस वक्त एआई की जो वॉर चल रही है उससे बहुत सारे लोग दिल ही दिल में डरे हुए हैं कि कहीं एसईओ डेड ना हो जाए। तो भाई एसईओ डेड नहीं होगी और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूँ, आप वो वॉच कर लें। इस वीडियो में मैं आपको अपनी रिसर्च शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी निचेज स्टिल वर्किंग है और आप ब्लॉगिंग से अर्न कर सकते हैं। सो मैं काफी दिन से चैट जीपीटी पर रिसर्च कर रहा था ये देखने के लिए कि किस तरह के कीवर्ड्स को खतरा है और किस तरह के कीवर्ड्स पर चैट जीपीटी आकर स्टक हो जाता है। एआई से जो डर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एसईओ को खत्म नहीं करेगी बट मॉडिफाई जरूर कर देगी। लाइक जैसे गूगल बार्ड सर्च रिजल्ट्स में ही डाटा दे रहा है, तो यहाँ अगर कोई लॉन्गर क्यूरीज सर्च करता है तो उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होगा तो हमारे पेजेस चैट के पास शो होंगे। ऑनेस्टली बताऊं तो एसईओ स्लो डेड हो ही रही है। जैसे गूगल ऑलरेडी 64% क्लिक्स स्टील कर चुका है सर्च फीचर्स और डिफरेंट चीजों की वजह से, बट स्टिल यार 8 मिलियन क्यूरीज एक दिन में सर्च होती हैं गूगल पर, तो आपको ट्रैफिक तो मिल ही जाएगी। गूगल बार्ड के आने से कुछ निचेज इम्पैक्ट होंगी और कुछ निचेज सेफ रहेंगी। सो कौन कौन सी निचेज या टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं जो गूगल बार्ड की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और जो बचेंगे उनको देखते हैं। ये कहा जा सकता है कि टेक्निकली फोकस्ड कंटेंट जिसमें लॉ, टेक्निक, फाइनेंस, बिजनेस फील्ड और मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को एआई की मदद से लिखा जा सकता है। सिंपल इन्फॉर्मेशन क्यूरीज लाइक हाउ टू मेक टी, हाउ टू क्लीन योर शूज, हाउ टू राइट अ पोएम, ये क्यूरीज डेंजर जोन में है क्योंकि चैट जीपीटी बहुत इजीली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इस डेवलपमेंट से घबराएं नहीं। और भी बहुत सी निचेज हैं जिनमें एआई ह्यूमन कैपेबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जगह बहुत सारी ऐसी निचेज हैं जहाँ पे वो डोमिनेट कर जाएगा। प्रोडक्ट रिव्यूज की अगर बात करें, आजकल कोई भी प्रोडक्ट रिव्यूज के बगैर ऑनलाइन शॉपिंग का सोच भी नहीं सकता। अब ट्रस्टेड रिव्यूज लिखने के लिए जरूरी है कि आप अपने रीडर के साथ कनेक्शन बनाएं और ऑथेंटिक रिव्यू दें। सो प्रोडक्ट रिव्यू टाइप या बाइंग टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उनमें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता इजीली। फॉर एग्जांपल ये बाइंग गाइड आर्टिकल है, चैट जीपीटी का लिखा हुआ है, इसमें बाइंग लिंक्स नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की भी कमी है प्रोडक्ट के, और कनेक्शन भी बिल्ड नहीं हो पा रहा ऑडियंस के साथ, तो इस तरह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे ह्यूमन इनपुट की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हाउ टू कीवर्ड्स या ट्यूटोरियल्स कीवर्ड्स की बात करें, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए समटाइम्स हाउ टू आर्टिकल्स या हाउ टू कंटेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरह के कंटेंट के लिए ह्यूमन एलिमेंट बहुत जरूरी है और ऐसा कंटेंट लिखने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सपोज आप चैट जीपीटी से पूछते हैं आर बॉस हेडफोन्स वर्थ इट, तो आप देखते हैं कि कंफर्म आंसर नहीं है और यहाँ पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस की कमी है जो सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड यूजर दे सकता है, एआई टूल्स नहीं दे सकता। इसी तरह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका ताल्लुक रियल लाइफ स्टोरीज से है। ब्रांडिंग में ह्यूमन कनेक्शन और रिलेटेबिलिटी बहुत जरूरी है और बाद औक़ात कस्टमर सर्विसेज में भी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज से ज्यादा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। नो डाउट चैट बॉट्स डेली फ्लक्स ऑफ मैसेजेस को हैंडल कर सकते हैं, बट स्टिल ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्सेज से सबकी हेल्प नहीं की जा सकती। इसके एक और एग्जांपल ये है कि अगर आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं आप, या कोई ऐसी चीज डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, वो आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस तरह के कीवर्ड्स में भी आप काम कर सकते हैं। तो एआई टूल्स से डरने की बजाय और इनको इग्नोर करने की बजाय इनको यूज करना आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एआई टूल्स काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी वर्किंग के लिए डीप लर्निंग यूज करता है जो मशीन लर्निंग की एक टाइप है, और डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं जिनको लार्ज डाटा सेट दिया जाता है जिससे वो कोई भी स्पेसिफिक काम करते हैं। अब चैट जीपीटी की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसके पास सिर्फ दिसंबर 2021 तक का डाटा है, लेकिन गूगल बार्ड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। सो एसईओ राइटर्स एआई को एज अ राइवल यूज करने की बजाय एज अ टूल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स और आइडिया जनरेटर की सूरत में एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी को यूज किया जा सकता है। एसईओ कंटेंट राइटर्स के लिए न्यू आइडियाज सोचना और रिसर्च करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सो अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको कंटेंट आइडियाज जनरेट करने हैं या और एसईओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना है, तो चैट जीपीटी का यूज आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल ने रैंकिंग प्रोसेस के लिए EEAT का यूज किया है, दैट मींस एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। सो अगर ये सारी चीजें किसी कंटेंट में मौजूद होती हैं तो उस कंटेंट को रैंकिंग मिलती है ताकि उस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया जा सके। अब एआई का जो कंटेंट होगा उसकी वैलिडिटी को कैसे गूगल प्रूव करेगा ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा, बट अभी के लिए हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जिसमें स्पैम ना हो, अनओरिजिनल कंटेंट ना हो और बस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो और स्टैटिस्टिक्स हो जिससे यूजर को वैल्यू दी जा सके, क्योंकि ऐसा कंटेंट ही यूजर को फायदा दे सकता है। और जस्ट एक मिनट के लिए आप ये इमेजिन करके देखें कि एआई टूल्स को लोग कंटेंट जनरेशन के लिए ही यूज करेंगे और उसी कंटेंट को लोग अपनी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे आके बात जो है वो खराब हो जाती है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट ये बात याद रखिएगा कि इनोवेशन के दौर में न्यू टूल्स और वेज को अडॉप्ट करना आपकी फील्ड में सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक्सप्लोर करें न्यू एवेन्यूज और चैट
GPT जैसे टूल्स को कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस को नर्चर करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उसको बाईपास करने के लिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।